अब तुम झपकियां लो, जरा झपकियां लो ऐसे करके। अभी झपकियां ले रहा है तो क्यों मैं एक जिम्मेवार मसीह होने के नाते से क्यों नहीं कह रहा, ओए जाग, पास्टर जी क्या बोल रहे हैं सुनो, तुझे जागना है, तू सोने के लिए नहीं आई है। हम क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं? हम क्यों अपने बारे में सोचकर इस भाई या इस बहन के बारे में नहीं सोच रहे, या ये भाई इस बहन या भाई के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? जाग, उठ, मुंह धो के आचा, तो नींद आ रही है, मुंह धो के। तो मैं एक जिम्मेवार मसीह होने के नाते पहली बार आए हुए जन को मैं ये क्यों नहीं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, ए बहन या ए भाई जाग, तू सोने के लिए नहीं, तू जागने के लिए यहाँ आया है। आमीन। क्यों मैं अपनी गवाही से नहीं दे रहा हूँ या नहीं दे रही हूँ? खुदा ने मेरे जीवन में काम किया है, तेरे भी जीवन में करेगा। आज वचन को सुनना और समझ के और ग्रहण करके जाना। जब तक कलीसिया जागेगी नहीं, चर्च जागेगा नहीं। आज अगर मैं यही सोचता रहूं, क्यों मैं अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को ये नहीं कह के आई, या मैं ये नहीं कहती या मैं नहीं कहता चर्च चलो, काम होता रहेगा चर्च चलो। अगर आप मिस्त्री हैं तो उस दिन भी तो आप काम पे नहीं जाते जिस दिन बारिश बाढ़ आंधी तूफान होता है, लेकिन उस दिन आप ये नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि अब जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है, क्या लेंटर डलेगा, ये क्या चुनाई होगी। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मैं एक मसीही जिम्मेवार जन हूं और जो मेरे साथ बैठी है या बैठा है, मुझे उसे जगाना है, सोने नहीं देना। ये सोचना नहीं मुझे क्या मतलब ये इसे, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। सोती है तो सोती रहे, जागती है तो जागती रहे। हालेलुया वो बोल रही है, मैं क्यों बोलूं? आमीन वो कह रही है, वो कह रहा है, मैं क्यों कहूं? तो ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि एक मेरी बहन साथ में बैठी है, भले मैं जानूं या ना जानूं। वचन क्या कहता है? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अब पड़ोसी कौन? ना आप जाने ना पहचाने, वही है असल पड़ोसी। हालेलुया। आप मुझे शायद अच्छे से जानते हो, लेकिन मैं सच में आपको नहीं जानता हूं, ना मुझे नाम तक याद है। मुझे कुछ नाम याद हैं, लेकिन कारण क्या है? प्रभु ने कहा। प्रभु सिखा क्या रहा है, वही मैं आपको सिखा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि आपको अगर वचन आपके अंदर काम कर रहा है तो आप एक ऐसे मसीह जन है जो जिम्मेवारी के साथ चल रहा है, जो एक सोती हुई बहन को कह रहा है जाग, तुझे जागना है। एक जन आया मेरे पास, कहता पास्टर जी आपके चर्च में इतने सारे लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोगों में भी मैंने अकेला महसूस किया अपने आप को। सोचो हमारे परिवार में एक जन और शामिल होने आया, लेकिन उसे परिवार में अकेला महसूस हो गया। कितनी शर्म वाली बात है। अगर भाइयों में कोई नया आता है तो भाई उसे समझाएं, बहनों में नया आती है कोई तो बहन उसे समझाए। मैंने कहा ना, सोचो एक नया जन एक चर्च के अंदर एंट्री कर ले और वॉलंटियर आपस में लड़ रहे हो, बहस कर रहे हैं। मैंने तो सुना था कि परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है, लेकिन ये हो क्या रहा है? वो वहीं से वापस चला जाएगा। एक जन आपके चर्च में आया जिसके घर में रोज लड़ाई झगड़े, उसकी वाइफ उसके विरोध, उसकी मदर उसके विरोध, उसकी सिस्टर, उसका ब्रदर उसके विरोध में, लेकिन उसे ये पता लगा कि चर्च में प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है प्रभु की ओर से। और वो आए अंदर और वॉलंटियर उसे झाड़ दे, बोल दे जूते नहीं पहनने आने, बाहर निकाल जूते पे। हमें और उस परिवार में जो उसके विरोध में कोई फर्क नहीं है फिर। हालेलुया। एक नशे में फंसा हुआ व्यक्ति जिसे कोई नशे से नहीं निकाल पा रहा है, और चर्च में एंट्री होते ही हम उसको बोले तूने नशा करा, बाहर निकल। उससे सोचो बचाएगा कौन फिर?
उस नशे से निकालेगा कौन जब उसको अपने बाप के घर में नहीं आने दिया जाएगा? तो क्या मैं नहीं जानता ये कितनी बहनें नशा करती हैं? मैं जानता हूं, लेकिन आपको क्यों आने दिया जा रहा है? इसलिए क्योंकि आप एक दिन मन फिराएंगे, ये मैं जानता हूं। कितनों बहनों ने नशा छोड़ दिया यहाँ पर? बहुत है। कोई 25 साल से नशा कर रहा, उसने छोड़ दिया। कितनी गवाहियां हमने सुनी। वो तब छोड़ेगा जब वो देखेगा मुझसे प्यार करने वाला कोई है। सोचो आपकी कोई नहीं सुन रहा, बस इतना सोचो कि आप जिसके पास भी जा रहे हैं वो आपकी सुन नहीं रहा, बस आपको झाड़ रहा है, आपको फालतू ज्ञान दे रहा है, लेकिन हेल्प नहीं कर रहा है। बस ये सोचो कि आप पर क्या बीतेगी उन दिनों में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने पड़ोसी से अपने समान, जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हैं वैसे आप इस बहन से करें, इस भाई से करें। हालेलुया। तो जब भी कोई सोए उसको जगाओ, उठ, जाग। तू सोने के लिए यहाँ नहीं आई है, सोने के लिए यहाँ नहीं आया, उठ। प्रचार आप देख रहे हैं कि प्रीच नहीं सुन रहा, वचन नहीं सुन रही है, नहीं सुन रहा है, उसको बोलो। तब परमेश्वर का वचन आप में काम करता है, क्योंकि आप उसके वचन के लिए खड़े हो गए। ये भी एक सेवा है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? बुलाहट के लिए और वरदानों के लिए, आपको चुनने के लिए क्या कहता है? सबके लिए बुलाहट है। यहां से बैठे वहां तक बुलाहट है सबकी, सबके जीवन में। लेकिन वो बुलाहट मिलेगी कब? वो आएगी कब? जब आप उसके लिए कुछ करेंगे, विश्वास दिखाएंगे। जी मेरा बच्चा है, चर्च नहीं आ सकती, जी मेरा हस्बैंड नहीं आने, ये सब लगा रहेगा। हमने भी इन चीजों को साइड में रखा दिया प्रभु के लिए। हालेलुया। हाँ, जॉब को हुआ, सैलरी को हुआ, अच्छे अच्छे सेलिब्रेशन तक हमने छोड़ दिए, शादी ब्याह छोड़ दिए, बर्थडे छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि चर्च लेना है। आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, भरमाया जाएगा, गिराया जाएगा, हटाया जाएगा, सताया जाएगा। लेकिन जिस दिन आप ऐसा, आपको पता लग जाएगा असल में कि जो सताव हो रहा है, खुदावन मैं थैंक्स करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं तेरा कि तेरे कारण ये सताव मुझ पर हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, सताव ऐसे भागता है। हालेलुया। तारीफ करो एक बार जोर से परमेश्वर की। हालेलुया के साथ